हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और हम लोग कर रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 ईपीएफओ, एओ, ईओ और एपीएफसी में जो मैथ के क्वेश्चंस आने हैं उनकी तैयारी। तो हम लोग पहुंच चुके थे परसेंटेज पे, और आज उसमें जो है परसेंटेज में का एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक लिया जाएगा, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, चुनाव आधारित प्रश्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। तो दरअसल जो चुनाव होगा तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें लगभग दो ही कैंडिडेट्स दिए रहेंगे आपको। मतलब पहली चीज तो ये है कि इसमें दो कैंडिडेट रहेंगे, टू कैंडिडेट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो टू कैंडिडेट्स रहेंगे, और मान लीजिए दो कैंडिडेट्स हैं, एक है ए और एक है बी। और इसमें जो कुछ की पॉइंट्स होते हैं उनको जान लीजिए। तो वैलिड वोट्स क्या होते हैं, उससे पहले आप जान लो कि जैसे वोटर लिस्ट जो होती है, उस वोटर लिस्ट में जो कुल वोटर्स होते हैं उनको कहा जाता है टोटल वोट्स, जितने उसमें लिस्ट में नाम होते हैं। फिर सारे लोग वोट नहीं देते हैं, तो जो लोग वोट नहीं देते हैं उनको नॉट पोल्ड वोट में गिना जाता है। और कुछ लोग गलत तरीके से वोट दे देते हैं तो वो इनवैलिड पोल्ड गिने जाते हैं उनको। तो अगर वैलिड वोट निकालना हो कि वैलिड वोट कितने पड़े हुए हैं, तो क्या करना होता है, टोटल वोट्स में से नॉट पोल्ड वोट को माइनस कर दिया जाता है, और इनवैलिड जो होंगे वोट उनको भी माइनस कर दिया जाता है। तो वैलिड वोट हमारे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई दो लोग थे और दोनों ने चुनाव लड़ा, और मान लीजिए कि कुल वोटर थे 100, और 100 में से मान लीजिए टोटल जो वोटर्स थे वो कितने थे, 100 थे। और उसमें से अगर मान लीजिए 10% लोगों ने जो है पोलिंग नहीं की, और 10% जो है वो इनवैलिड वोट हो गए, तो अब वैलिड वोट क्या हो जाएगा भाई। 100 में से 10% लोग जो थे वो नॉट पोल्ड हो गए, इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने वोट नहीं दिया, तो इसका मतलब बचे कितने, 90। अब 90 में से भी जो है 10% इनवैलिड हो गए। 90 में से, इसको ध्यान रखना, तो 90 का 10% निकालोगे तो ये हो जाएगा 9। मतलब कि 9 जो हो गए वो इनवैलिड हो गए। तो 10% माइनस होगा तो ये बन जाएगा 90, और 90 में से फिर 10% माइनस होगा तो बन जाएगा वो 9, फिर माइनस हो जाएगा, मतलब कि 81। यूं समझो कि कुल 81 वोट वैलिड हैं। 81 वोट क्या है, वैलिड हैं ये। तो अगर 81 वोट वैलिड हैं तो इसमें से मान लीजिए जीतने वाले को मिल गए हैं 60 वोट, और जो हारा है उसको मिलेंगे कितने, बी है मान लीजिए जो हार गया है, तो उसको मिल गए हैं कितने, 21। 60 20 81। तो अब अगर यहाँ पर पूछा जाए मार्जिन, तो मार्जिन क्या होता है, जीतने वाले को मिले कुल वोट और हारने वाले को जो मिले कुल वोट है उनका अंतर, डिफरेंस निकाल लिया जाए। तो मार्जिन जो होता है वो डिफरेंस ऑफ विनर वोट माइनस लूजर वोट, मतलब जीतने वाले और हारने वाले के जो वोट हैं उनको अगर हम डिफरेंस ले लेते हैं तो मार्जिन हमारा आ जाता है। जैसे यहाँ पर अभी मार्जिन हमारा क्या आ जाएगा, 60 माइनस 21। मतलब इसको अगर माइनस कर दोगे तो आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9, और 5 में से 2 गया तो हो गया 3, 39 जो है यहाँ पर हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो टोटल वोट क्या होते हैं, नॉट पोल्ड वोट क्या होते हैं, इनवैलिड पोल्ड क्या होते हैं, ये हमने आपको बता दिया। और वैलिड वोट कैसे निकलता है वो भी हमने बता दिया। और फिर मार्जिन क्या होती है ये भी आप समझ गए हैं। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे देखिए एक सवाल है कि दो उम्मीदवारों के चुनाव में जीतने वाले को कुल वोटों का 55% मिला और वह 20,000 वोटों से जीत गया, तो कुल मतदाताओं की संख्या बताओ। अब देखो जो टोटल वोट है इसमें अगर हम मान लेते हैं कि टोटल वोट, क्योंकि इसमें इनवैलिड वोट तो कहा नहीं गया है, तो मान लिया हमने टोटल वोट थे 100%। तो टोटल वोट्स जो थे वो 100% थे। अगर उनको हम 100% मान लेते हैं तो ये कह रहा 55% मिला है जीतने वाले को, मतलब जो जीता है, जो विनर है, विनर को मिला है 55%।
तो जो लूज़र है, लूज़र को कितना मिला? लूज़र को मिलेगा जाके 45%। अब अगर हम इसका रेशियो बना लेते हैं, तो रेशियो बनाने के बाद हम उसका मार्जिन निकाल लेते हैं। वही मार्जिन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि 20,000 वोटों से जीता है वो। ये मतलब हारने वाले और जीतने वाले वोट के बीच का जो मार्जिन होता है, वो चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो अगर हम इसको रेशियो में बदलेंगे, तो ये बन जाएगा रेशियो हमारा 5 ग्यारह 55 और 5 नवा 45। अब इस रेशियो का आप देखोगे मार्जिन, तो इसमें जो मार्जिन है वो कितने का, वो जीतने वाले को 2 की मार्जिन दे रहा है रेशियो में। अब ये जो 2 है वो डिनोट करता है कितने को, 20,000 को। मतलब 2 जो है वो डिनोट कर रहा है, 2 बता रहा है कितने को, 20,000 को। अगर 2 20,000 को बता रहा है तो 1 कितने को बताएगा, 1 बताएगा 10,000 को। अब अगर हमको ये मिल गया है 1 की वैल्यू, तो हम इसमें गुणा कर देंगे तो विनर के वोटर्स आ जाएंगे, और इसमें गुणा कर देंगे 9 वाले में, तो ये लूजर के आ जाएंगे। मतलब अगर हम इसमें गुणा कर देते हैं, गुणे कितना 10,000, तो ये आ जाएगा 1,10,000। ये है जीतने वाले को इतने वोट मिले, और हारने वाले को इसमें गुणा कर दोगे 9 में, कितने से, 10,000 से। तो जब 10,000 से गुणा कर दोगे तो इसमें आ जाएगा 90,000। 10 नवा 90, 90,000 जो है वो हो गए किसके, हारने वाले के। हमसे पूछा गया था कुल मतदाताओं की संख्या, तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या हो गई, कुल मतदाता, कुल मतदाता हो गए हैं, दोनों को जोड़ लो, तो 1,10,000 और 90,000 हो गए कितने, 2,00,000। तो कुल वोटर थे कितने, 2,00,000। इसको चाहते तो आप दूसरी तरीके से भी कर सकते थे भाई, परसेंटेज वाले में। ये विनर का है, ये लूजर का है, इनके बीच में मार्जिन कितने का है, मार्जिन देखोगे इसमें, तो ये है 45 10 55, मतलब कि 10% का इसमें मार्जिन है दोनों की, लूजर और विनर के बीच में। यही 10% जो है वो 20,000 है। अगर आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। तो 10% जो है वो बताता है किसको, 20,000 को। और 100% का अगर हमको निकालना है, तो 100% कुल हमारे वोटर थे, तो 100% का क्या हो जाएगा, 100% का हो जाएगा भाई, 10 से इसमें गुणा कर दो तो अपने आप ही आ जाएगा, 10 दहम 100 बन जाएगा अपने आप ये, तो ये बन जाएगा 2,00,000। तो वहां से डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन हमसे बीच में घुमा के ये भी पूछ सकता है कि जीतने वाले को कितने वोट मिले या फिर हारने वाले को कितने वोट मिले, तो हम ये वाली विधि लगा देंगे तो उससे सब कुछ हमें मिल जाता है। अब चलते हैं एक बढ़िया से क्वेश्चन की तरफ, जो यूपीएससी लेवल का है, और जिसमें उम्मीद है कि इस तरीके का आएगा तो आएगा, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड लग रहा उस तरीके का। तो इसमें लिखा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। डाले गए मतों में 10% अमान्य मत पाए गए, और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मिला, और वह 1620 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या थी। तो हम टोटल वोटर्स तो मान लेते हैं सबसे पहले कि वो 100 थे। तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना हमारे पास टोटल जो वोटर्स थे वो थे 100 ही मान के चलते हैं कि 100 वोटर्स थे, फिर बाद में जो होगा वो पता लग जाएगा। तो टोटल वोटर्स को अगर हम मान लेते हैं 100, तो यहाँ से मान लेते हैं ये टोटल वोटर्स, हमने मान लिया कि ये 100 है, ये हमने माना हुआ है। अभी वो राइट वैल्यू निकल आएगी। तो अब क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, मतलब 100 में से जो 10% है उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। तो बचे कितने, अब बच गए कितने, 100 का 10% निकालोगे तो हो जाएगा वो 10 ही आएगा। 10 इसमें से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 90। अब 90 में से भी देखो कह रहा है कि 10% अमान्य हो गए, मतलब इनवैलिड हो गए, तो इसका फिर से 10% माइनस करना होगा। तो 10% इसका जब निकालेंगे तो 90 का 10% आ जाएगा 9। अब 9 को इसमें से माइनस करोगे तो आ जाएगा 81। ये हो गए वैलिड वोट, ये है वैलिड वोट, मतलब जो वोट पड़े हुए हैं वो 81 वैलिड वोट पड़े हुए हैं। इसी 81 का 54% पाकर वो जीत गया है 1620 वोटों से। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो हमारा 81 है, 81 का 54% मिला हुआ है किसको, विनर को, ये मिला है विनर को। और अब इसी में का 81 का ही कितना परसेंट, भाई 54 उसको मिल गया है, तो इधर मिला कितना, इधर मिला है मिल जाएगा कितना, 100, मतलब 100 में से अगर माइनस करोगे तो 46 आ जाएगा। कहने का मतलब 46% जो है वो लूज़र को मिल गया, जो हार गया है। तो अब देखो इसके बाद
मतलब इसी 81 का ही ये 46% है, मतलब ये 100 नहीं मान लेना, इसी 81 का जो है वो 54% विनर को मिला है और 81 का ही 46% किसको मिला है, लूजर को मिला है। अब इन दोनों के बीच में जो मार्जिन है वही मार्जिन है कितना, 1620 का। अब देखो 46 और 54 इनके बीच में कितने का गैप है, तो ये है गैप 8% का। मतलब कि जो 8% की मार्जिन है वो 8% कितना है, वो 1620 है। अब अगर इतना पता लग गया है कि 8% जो है वो 1620 है, तो हम बड़े आराम से जो है 100% का निकाल सकते हैं। भाई 8% बराबर है कितने के, 1620 के। तो अब निकाल लेते हैं 1%। तो 1% हो जाएगा कितना, 1620 अपॉन 8। अब 100% निकाल लेते हैं, तो 100% के लिए इसमें 100 से गुणा हो जाएगा, तो 1620 अपॉन 8 इंटू 100। अब इसको हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। अब ये 2 8 16, 2 एक कम 2, 2 शून्यम शून्य। अब इसका गुणा कर देते हैं तो 25 शून्यम शून्य हो जाएगा, और फिर 25 एक कम 25 के 5 हासिल 2, और 25 अट्ठे 200, तो 202, मतलब 20,250 जो है। तो ये जो अभी हमको मिला हुआ है ये 100% हमारा किसका है, 81 का है, मतलब वैलिड वोट का है। ये भी ये वैलिड वोट्स का है। अगर हमसे पूछा जाता तो हम, जैसे यहाँ पे कुल मतदाता पूछ लिया है, मतदाता सूची वाला, अगर ये सिर्फ ये पूछता कि वैलिड वोट कितने पड़े हैं, तो हमारे ये वैलिड वोट हो जाते। ये वैलिड वोट्स हैं टोटल। तो अभी तो ये 81 का है, मतलब अगर हमको निकालना है मतदाता सूची में, तो जो मतलब ये 10% घटे हुए थे ये भी उसमें शामिल होने चाहिए। तो उसको कैसे करेंगे हम, देखिए जब 81 डिनोट कर रहा है 20,250 को, तो एक डिनोट करेगा कितने को, यूँ समझो कि 81 गुणे 1 हमने कर दिया, या 81 और यहाँ पे है वोटर्स वी, तो 1 बी हमारा हो जाएगा, ये वी है, तो 1 बी हमारा हो जाएगा 20,250 अपॉन 81। अब अगर इसको काटोगे तो ये 8 दूनी 16, 162, फिर 40 मिलेगा, फिर ये 5 5 बार जाएगा, मतलब कि ये 250 आ जाएगा। अभी तो ये जो वोटर्स हैं इसका एक वोटर का हमने निकाला, मतलब 81 अगर इतने को डिनोट कर रहा है तो 1 इतने को डिनोट करेगा, तो 100 कितने को करेगा, क्योंकि 100 वोटर्स अगर 100% का अगर हम निकाल रहे हैं मान लीजिए, तो 100 का हो जाएगा, क्योंकि 100 हम मान के चले थे, तो 100 का हो जाएगा 100 से इसमें गुणा, मतलब 250 में गुणा हो जाएगा 100 से, तो आ जाएगा 25,000। तो ये हमारे कुल मतदाता थे, कुल मतदाता। अगर हम इसको शॉर्टकट बताना चाहें तो बहुत आसानी से लगेगा, ये रेशियो वाले तरीके से, जो जो रेशियो जिसमें यूज किए जाते हैं, बहुत सिंपल तरीके से लगेगा। बस आपको क्या करना है, अब देखिए इसमें सबसे पहले ये कह रहा था, अगर मार्जिन अगर हम निकालें तो मार्जिन हमारा कैसे निकलेगा। भाई हमारे पास अगर 100 वोटर्स थे, तो 100 का जो इसने 10% पहले माइनस हुआ किसमें, जो चुनाव नहीं दिए थे, फिर 10% किसमें हुआ, जो इनवैलिड थे, और जो मार्जिन हमारा यहाँ पे आ गया था वो कितना आ गया था, 8% आ गया था। इसका मतलब ये हो गया कि पहले ये बना। अब हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले 100 में से 10% को अगर हम बदलते हैं तो वो बनता है हमारा 10/100, यानी कि वो बनेगा जाके 1/10 का केस। और अगर उसको हम मान लीजिए कमी में व्यक्त करते हैं, मतलब कि लगातार कमी वाली में, तो वो हमारा केस बन जाएगा जाके 10 में से 1 माइनस होगा, मतलब कि 9/10 का केस हमारा वो बनेगा। अगर ये 9/10 कैसे बना ये ना समझ में आए तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। तो 9/10 अगर हम करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 10% वाला वो जो जिन लोगों ने वोट नहीं किया था वो हो गया। अब इसके बाद फिर से अगर 9/10 करते हैं इतने का, तो ये हो जाएगा कि इनवैलिड वोट। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, मार्जिन की। तो मार्जिन जो है वो मार्जिन है 8% की। तो 8% का मतलब हो गया कि 8/100 का केस बनता है वो, तो हम उसको कर देंगे 8/100। तो यहाँ पे जब 8/100 हो जाएगा तो वो 8/100 हमारा रिप्रेजेंट करेगा 1620 को।
तो हम क्या करेंगे, जो 8/100 है हमारा, यहाँ पे गलती से जो है एक ही जीरो लगा है, वो जीरो हमें लगाना पड़ेगा। तो अब इसको अगर हम काट देते हैं तो काटने के बाद जो हल करने पे यहाँ पे एक डबल जीरो रहेगा, क्योंकि 8/100 है ये। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो हल करने के बाद डायरेक्ट हम अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। देखो यहाँ पे कैंसिल आउट होने के बाद में जो बच रहा है, अब यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, 2 पंचे 10 हो जाएगा ये, और 25 पंचे 125, 125 दूना 250 और डबल जीरो। मतलब इसको हल करने पे जो आएगा हमारा वो आएगा टोटल जाके 25 पंचे 125, 125 बराबर के उस पार जाएगा तो गुणा हो जाएगा 125 दूना 250 और डबल जीरो। इसको यूँ समझ लो ऐसे कि टी मतलब कि टोटल वोटर्स जो कि वोटर लिस्ट में थे, और उधर बचा है 20, इधर जाके गुणा होगा 125 दूना हो जाएगा 250 और 250 और फिर 2 जीरो मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 25,000 जो होगा वो हमारा ऐसे निकाला जा सकता है। तो धन्यवाद हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।